पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। 30 जनवरी से लेके 6 फरवरी 2026 का जो हफ्ता था, जो कि मंथ था फरवरी का पहला हफ्ता था। इस वीक के दौरान अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नेगेटिविटी का रुझान गालिब रहा और इस हफ्ते में 5 में से 4 दिन ट्रेडिंग हुई, क्योंकि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर की छुट्टी थी। तो इन 4 दिनों में ओवरऑल बात करें तो KSE 100 इंडेक्स ने कुछ पॉइंट्स को लूज़ ही किया। बीच में कुछ पॉजिटिव सेशंस भी हमें देखने को मिले, लेकिन नेट रिजल्ट की बात करें तो नेगेटिविटी नुमाया रही। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वीक के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में से वो कौन सी 10 कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली, और साथ साथ नेगेटिव साइड पे भी देखेंगे कि 10 कौन सी ऐसी कंपनीज हैं फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स जिनकी शेयर प्राइस में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई इस पर्टिकुलर वीक के दौरान। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर के ये वीडियो और इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सारा डेटा इकट्ठा करके आपके साथ शेयर किया जाता है। इंडिविजुअल टॉप 10 गेनर्स और लूजर की बात करने से पहले हम ओवरऑल बात करें वीक ऑन वीक बेसिस पे KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की। तो फ्राइडे 30 जनवरी को जो क्लोजिंग हुई थी वो थी 1,84,174 पॉइंट्स पे। और फिर इस वीक की यानी फ्राइडे 6 फरवरी की जो क्लोजिंग हुई वो 1,84,130 पॉइंट्स पे हुई। तो नेट रिजल्ट की बात करें तो माइनर सा डिक्लाइन ओवरऑल देखा गया 0.02% का KSE 100 इंडेक्स में। और बीच में जो सेशन था एक 4 तारीख का, उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी थी, लेकिन फ्राइडे का क्लोजिंग जो हुई वो भी नेगेटिव हुई और एट द एंड मार्केट ने कुछ पॉइंट्स को लूज़ किया। अब हम बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स में से वीकली टॉप 10 गेनर्स की, और इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है के इलेक्ट्रिक। और के इलेक्ट्रिक के CEO का रेजिग्नेशन भी एक मेजर इस हफ्ते की डेवलपमेंट थी। और के इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइस में इस वीक के दौरान 25.74% का एक बड़ा इंक्रीज देखने को आया, और अच्छी खासी हसल एंड बसल रही के इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइस में। दूसरी जो कंपनी है इस लिस्ट में वो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, और इसके शेयर प्राइस में 7.26% का एक बड़ा इजाफा हुआ इस पर्टिकुलर वीक के दौरान। फिर इंटरलूप के शेयर प्राइस में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ 7.06% का। ये एक अच्छा स्टॉक है फ्रॉम टेक्सटाइल सेक्टर। जबकि TRG के शेयर प्राइस में 4.53% का इजाफा हुआ फ्रॉम टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसके बाद सीमेंट सेक्टर में से पानियर सीमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी रही इस वीक के दौरान, 4.16% का इजाफा हुआ इसके शेयर प्राइस में। जबकि बैंक ऑफ पंजाब जो कि लास्ट वीक नेगेटिव साइड पे था, अब दोबारा उसमें रिकवरी हुई और 4.13% का इजाफा हुआ इस वीक के दौरान BOP के शेयर में। GHNI ने भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया इस वीक के दौरान, 3.83% का इजाफा हुआ इसके शेयर प्राइस में। जबकि हाई नून फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल सेक्टर अगेन परफॉर्म वेरी वेल और 3.69% के इजाफे के साथ इसकी क्लोजिंग हुई फ्राइडे को इस पर्टिकुलर वीक के हवाले से अगर बात करें। फिर फार्मा सेक्टर में से ही सिटी फार्मा अनदर गुड कंपनी फ्रॉम दिस लिस्ट, और 3.35% का इजाफा हुआ इसके शेयर प्राइस में। जबकि लास्ट बट नॉट लीस्ट AKBL यानी अस्करी बैंक के शेयर प्राइस में भी 2.76% का इजाफा देखने को मिला इन दिस वीक फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स। अब हम नेगेटिव साइड पे देखें जो लूजर्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ द शेयर फॉर दिस पर्टिकुलर वीक फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स। तो इसमें जो पहली कंपनी है टॉप ऑफ द लिस्ट वो है PPL, और पाकिस्तान पेट्रोलियम जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। इसके शेयर प्राइस में 6.39% की गिरावट हुई इस वीक के दौरान। फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड PIBTL, इसके शेयर प्राइस में 6.11% की कमी हुई। लॉटे केमिकल जो कि केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है, इसकी शेयर प्राइस में 5.52% की कमी। जबकि कोहिनूर टेक्सटाइल मिल के शेयर प्राइस में 5.19% की कमी देखने को मिली। इसी तरह इंटरनेशनल स्टील के शेयर में 4.51% की कमी हुई। यहाँ पर एक और चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि बहुत सारी कंपनीज के शेयर प्राइस में बसा औकात एक किसी पर्टिकुलर वीक में गिरावट की एक वजह ये भी होती है कि कुछ कंपनीज ने डिविडेंड अनाउंस किया होता है, तो जो एक्स डिविडेंड होती हैं तो ऑब्वियसली उनकी प्राइस जो है उसके बाद नीचे खुलती है, तो ये भी एक फैक्टर है। जैसे कि ISL ने भी डिविडेंड दिया रिसेंटली, और इसी तरह बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको इस लिस्ट में मिलेंगी जिनकी शेयर प्राइस में डिक्लाइन की मेजर रीज़न जो होती है वो डिविडेंड के बाद एक्स होकर खुलना होता है। फिर NML की शेयर प्राइस में 3.88% की कमी हुई। नेशनल बैंक के शेयर प्राइस में इस वीक के दौरान 3.7% की डिक्लाइन। जबकि एंग्रो फर्टिलाइजर के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली 3.49%। गदून टेक्सटाइल की बात करें तो इसमें 3.08% की कमी हुई। जबकि अटक रिफाइनरी के शेयर प्राइस में 2.91% की कमी देखने को मिली इस वीक के दौरान।
इसके प्लांट बेस्ड ऑन जो इनके पास ओवरऑल इन्वेंट्री है उसकी बेसिस पे प्लांट की बंदिश के हवाले से भी एक रीसेंट अनाउंसमेंट सामने आई थी, उसको भी बाखबर इन्वेस्टर का मैं आप इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में डिस्कस किया जाएगा, जिसके हवाले से वीडियो जल्द अपलोड होगी। तो ये थी इस वीक की ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन एंड प्राइस डिप्रिसिएशन फॉर द कंपनीज फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की वीडियोस को आइंदा भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।